उस दिन बारिश बार बार पड़ रही थी। शहर की गलियां कीचड़ से भरी थीं और रोहित अपनी टूटी हुई मोटरबाइक पर बैठा छलनी सी छत के नीचे खड़ा था। बीते कुछ सालों में उसकी किस्मत उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रास्ता बंद सा लगता था। नौकरी गई, घर पर उधार का बोझ और सामने सिर्फ असरे हार और अपनों की नजरों में शर्म का एहसास। रोहित ने किराने की दुकान से कुछ सामान उठाते हुए पैसा छुपा लिया था। एक बेवकूफी भरा फैसला, लेकिन जैसे ही वह दुकान के दरवाजे से बाहर निकला, दुकान वाले की आवाज आई और भीड़ एक कोने में बढ़ी। रोहित की सांस रुक सी गई। उसे लगा कि यही आखिरी मौका है। पकड़ा गया तो सब खत्म। वह भागा, कीचड़ उछला और एक छोटी सड़क से मुड़ते ही उसकी नजर अचानक उस पुरानी सुनसान सुरंग पर पड़ी जो गांव वालों की कहानियों में बस एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई थी। सुरंग का मुंह कट्टर पुरानी ईंटों से बना और ऊपर से झरनों की ओस की बूंदें टपक रही थीं। रोहित ने एक पल के लिए ठहर कर देखा। बाहर बारिश, अंदर अंधेरा। उसके पास रुकने का विकल्प न था। भीड़ दूर से आती दिख रही थी। उसने गहरी सांस ली और बिना सोचे समझे सुरंग के अंदर कूद गया। अंदर की हवा ठंडी और नमक सी थी। हर कदम पर एको लौटा, अपने बोंझिल कदमों की गूंज। रोहित ने मोबाइल जगमगाया, पर नेटवर्क न था। बस सिर्फ उसके दिल की धड़कन और इधर उधर टपकती बूंदों की आवाज। सुरंग के बीचों बीच एक छोटी दरार से रोशनी का एक पतला छेद दिखा, जैसे किसी ने बाहर की दुनिया का एक छोटा टुकड़ा यहां फंसा दिया हो। रोहित ने सोचा, बस आगे निकल जाऊं, सुरंग का दूसरा छोर होगा, रास्ता खुल जाएगा। जैसे जैसे वह अंदर गया, पुरानी ईंटों पर लिखी अधूरी लकीरों और रेत के कणों में कुछ अजीब चमक दिखी। चलते चलते उसके कदम उठकर एक खाली कैंप सी जगह पर पहुंचे जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, लोगों के नक्शे, हंसते चेहरे और बीच में एक बड़े से नक्शे की चिट्ठी। रोहित ने नजरें झुकाई और देखा कि चिट्ठी पर लिखा था, यहां से जो भी गुजरता है उसे अपना सच चुनने की आजादी है। अचानक वहां से धीमी आवाज आई, तुम्हें यहां तक कैसे पहुंचना पड़ा? एक बूढ़ी परछाई सी आकृति उभरी। उसने ऊपर से जादू सा सरकते हुए कहा, मैं यहीं रहती हूं। सुरंग के बीचों बीच यह समुदाय बचा हुआ है। हम यात्रा करने वालों की कहानियां इकट्ठा करते हैं। उसकी आवाज में थकान थी, पर आंखों में गहराई। रोहित ने झट से अपना चेहरा छिपाया, पर बूढ़ी औरत ने हंसकर कहा, डरो मत, यहां तुम्हें छुपने नहीं, समझने के लिए बुलाया गया है। बूढ़ी ने बताया कि यह सुरंग वर्षों पहले एक पुराने कारवाहों का मार्ग था। लोग यहां से गुजरते, अपने अनुभव और सीख बांटते और कुछ छोड़ जाते। एक कटोरा, एक नोट, कभी कभी एक गुणा सा उपहार। पर समय के साथ यह जगह लोगों की यादों में खो गई। अब बचे खुचे लोग, जिनके पास दुनिया ने कुछ नहीं छोड़ा, यहां आकर अपनी उम्मीदें एक दूसरे में बंधने देते थे। रोहित की आत्मा झकझोर उठी। उसने असहज भाव से अपना हाल बताया, चोरी, भागना, अपना गिरता हुआ जीवन। बूढ़ी ने उसे चुप रहने को कहा और फिर एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी खोली। उसमें कुछ पुरानी वस्तुएं थीं, एक टूटा हुआ पेंसिल डिब्बा, एक कांच का छोटा शीशा और एक पुराना चिराग। पर उसके नीचे एक छोटी चिट्ठी पड़ी थी, जिसने भी यह लिया वह अपना रास्ता चुने। बूढ़ी ने आगे कहा, यह चिराग तुम्हें दो रास्ते दिखाएगा। पहला रास्ता वही है जो सप्ते में दिखता है, पल भर की राहत पर जीवन भर का पश्चाताप। दूसरा रास्ता कठिन होगा, सच्चाई, सामना और लंबा संघर्ष। किस्मत बदलने का असली मतलब यही है कि तुम किसे चुनते हो। रोहित की आंखों में आंसू उभर आए। बाहर की भीड़ अभी भी तलाश कर रही होगी, पर यहां समय अजीब तरह से धीमा पड़ गया था। उसने चिराग उठाया। चिराग से हल्की रोशनी निकली और दीवारों पर दो प्रोजेक्शन उभरे। एक में उसने देखा कि वही दुकान वाला उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर रहा है, अदालत, जेल। दूसरा में उसने देखा कि उसने दुकान वाला की लौटाई हुई चीजें चुपके से लौटाई, सच्चाई बताई और अपने लिए एक छोटा सा काम धंधा शुरू किया, जहां से धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगे। रोहित के लिए दोनों चित्रों में फर्क सिर्फ एक था। एक में वह पल की राहत पा रहा था, दूसरे में वह कठिन पर ईमानदार जीवन चुन रहा था। चिराग की रोशनी में बूढ़ी ने एक आसान सवाल पूछा, तुम किसको चुनोगे? वो रात बारिश से गूंज रही थी और सुरंग का ठंडा वातावरण रोहित के अंदर चल रहे तूफान को शांत कर रहा था। उसकी यादों में मां की आवाज आई,
किस्मत बदलना मतलब भागना नहीं, खुद बदलना होता है। उसने चिराग को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, मैं भागना नहीं चाहता। सुबह की पहली किरण जैसे ही सुरंग के मुंह पर पड़ी, रोहित ने फैसला कर लिया। वह बाहर निकला, दुकान के पास गया और उठाई हुई चीजें वापस रखी। उसने दुकान वाले से गहरी आंखों में देखा और सब कुछ सच बता दिया, चोरी करने का कारण और जो कुछ भी वह कर सकेगा वो लौटाएगा। दुकान वाले की पहली प्रतिक्रिया गुस्सा थी, पर उसके अंदर एक इंसानी झलक भी थी। उसने पुलिस बुलाने के बजाय रोहित की आंखों में देखा और कहा, बच्चे, तुमने गलत किया, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक काम दूंगा। हमारी छोटी मरम्मत की दुकान में तुम मदद करोगे और सहारा मिलेगा। वह दिन रोहित के लिए नया आरंभ था। गांव के कुछ लोग जिन्होंने उसे सुरंग में देखा था, धीरे धीरे मान गए कि उसने हिम्मत दिखाई है। रोहित ने मेहनत की। उसने न केवल अपनी उधार की रकम चुकाने की ठानी, बल्कि दूसरों के लिए भी हाथ बढ़ाया। समय कठोर था, रोज की महामारी सी चुनौतियां थीं, पर उसने हर दिन ईमानदारी और लगन से काम किया। 1 साल बाद वही दुकान अब एक छोटी सी कार्यशाला बन चुकी थी, जहां रोहित नए शिक्षार्थियों को सिखाता और बूढ़ी ने सुरंग के भीतर की कहानियां संजो कर रखी। उसकी किस्मत सचमुच बदल गई, न जल्दी अमीरी से, पर आत्मसम्मान और स्थिरता से। एक दिन उस बूढ़ी ने रोहित को एक छोटा सा लिफाफा दिया। अंदर कुछ नोट और एक पत्र था। तुमने जो चुना वही तुम्हें असली दौलत देगा। रोहित ने देखा कि लिफाफे में उस दिन की दुकान वाले की लिखी एक चिट्ठी भी थी, जिसमें उसने रोहित को बताया कि उसने कुछ लोगों से अनुमति लेकर एक छोटा सा आरण दे दिया था, ताकि रोहित अपनी मरम्मत की दुकान बड़ा कर सके। उस चिट्ठी ने रोहित के दिल में फिर से एक विश्वास जगाया। न कि किस्मत ने अचानक बदल दी, बल्कि उसके आसपास के लोगों ने उसके बदलते होने पर भरोसा किया और उसे मौका दिया। सालों बाद जब लोग उससे पूछते कि उसकी किस्मत कैसे बदली, तो रोहित हमेशा वही कहता, एक अंधेरी सुरंग ने मुझे मेरा सच दिखाया। मैंने रास्ता नहीं बदला, मैंने अपनी राह चुनी। कहानी की आखिरी तस्वीर सुरंग के मुंह पर सवेरा है, जहां अब रोशनी न केवल बाहर की दुनिया से आती है, बल्कि अंदर से भी, उन लोगों की कहानियों की रोशनी जिन्होंने अपना सच चुना। और रोहित, वह आज भी वहीं खड़ा है, किसी खोए हुए यात्री को हिम्मत देने के लिए, ताकि वह भी अपने अंधेरे में एक चिराग जला सके।